बड़े ही समय से मुझे हैदराबाद आना था। इतना इस शहर के बारे में सुना और पढ़ा है कि मैंने ये प्लेस को अपने ट्रैवल लिस्ट में ऐड कर लिया था और आखिर आ ही गया हैदराबाद का बुलावा। अब आप सोच रहे होंगे हैदराबाद ही क्यों? मैं तो बोलती हूँ हैदराबाद क्यों नहीं, जिस ज़मीन ने कोहिनूर हीरा दिया है, जहाँ है निज़ाम का महल, मोतियों की सुंदरता, चार मीनार की शाम, चूड़ियों का खजाना, इतना सारा इतिहास, प्यारे लोग और हाँ, हैदराबादी बिरयानी कैसे भूल सकते हैं। लिस्ट और भी लंबी है। इस शहर में बहुत कुछ है, तो तैयार हो जाइए हैदराबाद की फेमस अट्रैक्शंस, लाजवाब खाना, दिलखुश नज़ारे और हैदराबाद की रंगीन दुनिया में खो जाने के लिए। आप सबका स्वागत है हैदराबाद में। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Hyderabad. So मैं आई हूँ हैदराबाद के लिए for 4 days and I'm going to be showing you guys what you can see, explore and experience here in Hyderabad. हैदराबाद को नवाबों का शहर कहा जाता है and आज मैं ये ब्यूटीफुल शहर को एक्सप्लोर करने वाली हूँ and I am super excited for it. इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूँगी, stay, budget, places to see, places to eat and also that what you see behind me is this beautiful गोलकोंडा फोर्ट, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, वो भी हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो कीप ऑन वॉचिंग द एंटायर वीडियो टू नो द कंप्लीट आइटनरी फॉर यू टू विजिट हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल सिटी है and a tech hub as well with major industries here. While the city is growing with modern infrastructure and amenities, it still holds its old world charm and has maintained its rich history as well. हैदराबाद आना काफ़ी आसान है। हैदराबाद में एयरपोर्ट है that connects major cities, रेलवे और बस की भी कनेक्शन है पे अच्छी है to nearby cities. सबसे पहले होटल में चेक इन किया। For 4 days we are staying at 2 different hotels. For first 2 days मैंने हॉलीडे इन एक्सप्रेस बुक किया था। हुसैन सागर लेक के आसपास वाला एरियाज़ में कई सारे होटल्स हैं एंड इट्स नियर टू मेजर अट्रैक्शंस एज वेल, सो मैं स्टे के लिए यही एरिया सजेस्ट करूँगी। होटल में चेक इन करके मैंने कैब बुक किया वाया ओला या ऊबर और निकल पड़ी पहली अट्रैक्शन की ओर। First sightseeing spot that we are covering here in Hyderabad is the Golconda Fort. Founded in the 11th century, it was earlier made out of mud and then the following rulers then created it and built it in this massive structure that it is today. But अभी ये थोड़ा ruins में बदल गया है, but then too you can come and visit and see this beautiful structure. The entry ticket to this place is 25 rupees and अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो they do not take UPI card or anything. तो टिकट खरीदने के लिए you only have to make cash payment. So make sure that you keep that in mind while visiting गोलकोंडा फोर्ट। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर हीरा जो इंडिया में पाया गया था वो यहाँ पे गोलकोंडा फोर्ट में से माइन किया गया था एंड आफ्टर द डिफीट ऑफ पंजाब इट वाज टेकन बाय द ब्रिटिशर्स एंड अभी वो लंदन के म्यूजियम में प्रेजेंट है। तो आप सोच सकते हो कि गोलकोंडा फोर्ट इंडियन हिस्ट्री में कितना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होल्ड करता है। वेरी लार्ज एंड मैसिव। यहाँ पे गाइड लेना काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा बिकॉज कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत सारे इसके स्टोरीज, बहुत सारे रहस्य में गाइड हमें ज़रूर मदद करेंगे बताने के लिए। गाइड की चार्जेस की बात करें तो इट्स 500 to 750 रुपीज़ एंड डिपेंडिंग अपॉन द सीजन यू कैन ऑल्सो बार्गेन। सो ऐसा अलग अलग चार्जेस है। ऑल्सो दिस फोर्ट इज स्प्रेड अक्रॉस 2 लेवल्स, तो ग्राउंड लेवल एंड द टॉप लेवल। तो ग्राउंड लेवल का अगर आपको चाहिए तो चार्जेस कम होगा, टॉप लेवल एंड ग्राउंड दोनों का चाहिए तो चार्जेस ज़्यादा होगा। सो ऐसा यहाँ पे है। ऑल्सो वन मोर ड्रॉबैक इज दैट देयर आर barely any boats which explain the place. ये जगह के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता है उसकी वजह से।
Golconda Fort is very large and massive and spread across almost 2 kilometers of land. Also a tip over here, मैं आई हूँ यहाँ around 1-2 PM and it is super hot. धूप बहुत ही कड़क है. So अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो I would recommend कि आप 4 बजे के बाद आओ because तभी क्लाइमेट थोड़ा अच्छा रहता है, या सुबह के टाइम आओ जब ये ओपन होता है, so that you get a very nice pleasant experience to witness this grand fort over here. शाम के टाइम पे यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है एंड उसका एडिशनल टिकट कॉस्ट है डिपेंडिंग अपॉन द सीट दैट यू ऑप्ट फॉर. जो स्क्रीन में दिख रही है अलग अलग टिकट कॉस्ट है एंड अगर आप शाम के टाइम आओगे तो यू कैन विटनेस द लाइट एंड साउंड शो ओवर हियर. आई एम श्योर काफ़ी ग्रैंड होता होगा बिकॉज ये बहुत ही ऐसा बड़ा एरिया है. Place called as Chutneys. So this particular restaurant chain is very famous here in Hyderabad and lunch के लिए मैं South Indian typical South Indian food के लिए आई हूँ and as the name suggests it's chutneys. तो हमारे सामने बहुत सारे वैरायटी के चटनी सर्व किए हैं. हमारे यहाँ पे है कोकोनट चटनी, अदरक ग्रीन चिली चटनी, पीनट चटनी, इमली चटनी, दाल चटनी और टोमेटो चटनी एंड ऐसा 6 वैरायटीज ऑफ चटनी सर्व किया है एंड इसके साथ मैंने ऑथेंटिक साउथ इंडियन cuisine मंगाया है with a little twist. Alright, so my dish has arrived. This is the पालक पनीर डोसा, a new combination dosa with a twist. So देखते हैं खा के कि ये कैसा है. And also I'm going to try out the various chutneys that they have provided here in the restaurant chutney. So I have never had dosa with palak paneer. This is a unique combination and definitely a must try over here. Dosa काफ़ी crispy है and the paneer gravy inside it is also yummy. So do try it out. They also have different varieties जिसमें आपका पनीर टिक्का है, मशरूम वाला है और ऐसे अलग अलग varieties है. I just had my lunch here at Chutneys and I must say the food is really delicious and very nice. कॉस्टिंग की बात करें तो थोड़ा एक्सपेंसिव है बट हाइजीन वाइज अच्छा है, फूड का क्वालिटी अच्छा है एंड द रेस्टोरेंट ऑल्सो फुली एयर कंडीशन. तो ये गर्मी धूप में अंदर जाके बैठ के आराम से खाने को अच्छा लगता है. सो आई वुड रिकमेंड यू टू गो टू दिस प्लेस. इसके कई सारे ब्रांचेस है. टू ट्राई आउट वन ऑफ द ब्रांचेस एंड हैव अ रियली नाइस मील ओवर हियर. लंच के बाद आई केम बैक टू द होटल. दोपहर के वक्त थोड़ा आराम किया और निकल पड़ी बाहर अराउंड 4 PM टू एक्सप्लोर द सिटी इवन मोर. Now I'm here exploring the many gardens here that Hyderabad has to offer. The first garden that we're exploring here is the NTR Memorial Garden. NTR Garden main garden है और उसी के पहले एक memorial garden है which is dedicated to the former minister of Andhra Pradesh NT Rama Rao and उनका यहाँ पे memorial बनाया है. अच्छा सा पार्क है, बहुत सारे installations है जो आप देख सकते हो. So right now I am at NTR Garden which is right next to the NTR Memorial Park. Less than 5 minutes का रास्ता है. Talking about the garden, this is a garden जहाँ पे आप बच्चों के साथ आ सकते हो. Activities है, यहाँ पे toy train है, haunted house है, there's one thing called as underwater world. There's also Trillium ride and other activities that you can enjoy over here. The entry fee to this place is just ₹20 and additional activities करना है तो उसके अलग अलग कॉस्टिंग यहाँ पे है जो आप आके कर सकते हैं. ये बहुत ही सुंदर गार्डन है तो चलो अंदर जाते हैं and let's explore this place. From the NTR Garden, you also get this very beautiful view of the Secretariat. ये न्यू बिल्डिंग है एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग है. इसके अंदर ऑब्वियसली जा नहीं सकते बट यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है. So this what you see behind me is one of the attractions of the NTR Park. ये एक ऐसा जंगल मेज बनाया गया है जिसमें आप ऊपर तक जा सकते हो. Come down through this slide. It's like 100 rupees per person and kids about 3 years are allowed to go inside. तो ऐसे बहुत कुछ यहाँ पे NTR पार्क में है जो आपको देखने मिलेगा which would definitely interest you for sure. NTR
पार्क में देखने को कई सारी चीज़ें हैं एंड एज यू कैन सी बिहाइंड मी देयर इज अ जायंट ग्रास हॉपर दैट यू सी बिहाइंड मी। जब नया नया खुला था ये बहुत ही अट्रैक्टिव हुआ करता था एंड अगर इसको अभी पेंट भी कर देंगे ना तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। बट देन टू देयर आर लाइक मेनी फोटो स्पॉट्स वेयर यू कैन टेक अमेजिंग फोटोज एंड एवरी कॉर्नर आई गो समथिंग न्यू टू डिस्कवर एंड हर जगह रुक के उसे एडमायर करने का मन करता है। NTR गार्डन के बगल में है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टैचू, जो इंडिया का 4th टॉलेस्ट स्टैचू है जिसका हाइट है 125 फीट। जब मैंने विजिट किया था तब ओपन नहीं हुआ था एंड इट इज सून टू बी ओपन फॉर पब्लिक फॉर विजिटिंग इनसाइड। So this what you see behind me is a Telangana Marshals Memorial। ये अभी खुला नहीं है and it is under construction but it is very nicely made। अगर आप इसका outer surface देखोगे इसमें पूरा reflections दिखता है। It's like a mirror like reflection। It's going to be a museum plus token of respect to the Marshals of Telangana। And इसी के सामने है Secretarial which is right over there। I am currently at the Birla Mandir, a very famous and a popular temple here in Hyderabad। यहाँ पे कोई भी फोटोग्राफी फ़ोन वगैरह लेके जाना अलाउड नहीं है, तो अभी पहले जाके दर्शन देते हैं एंड कम बैक एंड शो यू गाइस मेरा दर्शन कैसा रहा। काफ़ी अच्छा दर्शन हो गया मेरा। चप्पल नीचे रखना है और प्लस आपके जो भी फ़ोन मोबाइल कैमरास सब कुछ यहाँ पे डिपॉजिट करके ही जाना है। ऊपर जाते ही पूरा मार्बल का टेम्पल बना हुआ है। हमें सबसे पहले दर्शन होते हैं गणपति जी के, हनुमान जी के और ऊपर जाने पे साईं बाबा के और एकदम टॉप पे जाने पे हमें दर्शन होता है बालाजी जी। सिंस दिस मंदिर इज़ लोकेटेड ऑन अ हाइट तो बहुत ही अच्छा हुसैन सागर लेक दिखता है। हमने जो भी अभी पॉइंट्स कवर किए, जो भी गार्डन्स कवर किए, वो सारा दिखता है ऊपर के लोकेशन से। टाइमिंग की बात करें तो बीच में 12 to 3 ये बंद रहता है, सो अवॉइड कमिंग एट दैट टाइम। सो दिस इज़ द बिरला मंदिर। अभी मैं जा रही हूँ बैक टू द रूम। बहुत थक गई हूँ तो गोना रेस्ट फॉर सम टाइम एंड लेटर आई कैच यू गाइस व्हेन वी गो आउट फॉर डिनर अगेन। अभी डिनर टाइम हो गया है, अराउंड 7:30, तो भूख लग रही है एंड बिरयानी खाना है, तो वी आर गोइंग टू पैराडाइज। उसके लिए अभी मैं रिक्शा पकड़ने वाली हूँ। होटल के नीचे रिक्शा सर्विस हमारे पास है, सो दैट इज़ रियली नाइस। सो अभी चलते हैं खाना खाने के लिए, डिनर के लिए। Alright, so now I'm at the very famous Paradise Biryani here in Hyderabad। Actually ये located है सिकंदराबाद से, जो हमारे होटल से अराउंड 7-9 किलोमीटर्स था एंड मेन सिटी से भी अराउंड 5-6 किलोमीटर्स की दूरी पे है। एंड दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर प्लेस एंड आई एम हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो हमने यहाँ पे लिया है बिरयानी कॉम्बो, जिसमें हमें निज़ामी चिकन बिरयानी सर्व किया है, 6 पीस का तंदूरी चिकन सर्व किया है, प्लस इट ऑल्सो कम्स विद 2 thumbs up। So this is the biryani. Let's open up. I haven't seen it yet. Wow. So biryani, Hyderabad आके बिरयानी तो हमें खाना ही है। So I'm gonna have and dig into this first and let's see how it is. Alright, so हमारा खाना यहाँ पे सर्व हो चुका है and as you can see it is a lot of biryani। यहाँ पे इनका स्पेशलिटी है कि ये लोग का क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा रहता है। This serves only 2 and I don't know if I can complete this all। Anyway, but हमारे साथ यहाँ पे बिरयानी है। We will also have the tandoori chicken, plus यहाँ पे मिलता है दही, this is सालंग and ये तंदूरी के साथ ये चटनी मिलता है, plus there is some onions and नींबू for you to eat। It's for 499 by the way and serves too। तो पहले खा के देखते हैं how it is। बहुत ही बढ़िया है। It has some really nice flavors and I get it why this place is like so popular। नीचे उसका ग्रेवी वाला पार्ट है and ऊपर से चिकन के 2 बड़े पीसेस आए हैं and also this kebab is extremely soft and moist and उसके फ्लेवर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो खाने को काफ़ी मज़ा आ रहा है। So now I'm gonna enjoy my dinner।
कर रहा था। Inside the Paradise restaurant also there were two main options which were looking tempting, but I came down, मुझे देखना था कि नीचे वैरायटी क्या है। नीचे यहाँ पे बेकरी भी है, स्वीट शॉप भी है, प्लस दे हैव अ फालूदा आइसक्रीम सेंटर एज वेल। दिस वॉज फॉर 60 रुपीज़। अभी खा के देखते कैसा है। क्लासिक फालूदा विद स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम एंड ऊपर से मलाई डाल के रखा है एंड इट इज़ वेरी टेस्टी फॉर ऑल 60 रुपीज़। सो आई एम गोना हैव दिस ओवर हियर नाउ एंड उसके बाद मैं जाऊँगी बैक टू द होटल एंड एंड द डे। हैदराबाद के बहुत ही होली एंड स्पिरिचुअल प्लेस में दिस इज़ द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी एंड जो मेरे पीछे देख रहे हो दिस इज़ द ब्यूटीफुल गोल्ड स्टैचू ऑफ रामोजी आचार्य। तो ये विजिट करने वाली हूँ मैं आज। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इंडिया का थर्ड टॉलेस्ट स्टैचू है। हैदराबाद में ही इंडिया का थर्ड एंड फोर्थ टॉलेस्ट स्टैचू है एट द मोमेंट। ये 11th सेंचुरी के इंडियन फिलोसोफर रामानुजा को डेडिकेटेड है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद सिटी से कुछ 40 to 50 किलोमीटर्स की दूरी पे है। यहाँ आने का बेस्ट रूट होगा बाय कार दैट वुड कॉस्ट अराउंड 2000 रुपीज़। ये प्लेस का मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है दैट यू कैन वॉच आफ्टर दिस वन टू गेट इवन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेस। लेटर वी केम बैक टू द सिटी और लंच कर दिया headed to the market area within the city to do some shopping. तो साउथ ऑफ इंडिया में साड़ीज़ काफ़ी फेमस है एंड हैदराबाद में आके साड़ीज़ तो लेना ही है। सो आई एम हियर एट दित्या साड़ीज़ विच इज़ लोकेटेड एट चैपल रोड हियर इन हैदराबाद एंड द वैरायटी ओवर हियर इज़ अमेजिंग। यहाँ पे साड़ी स्टार्ट होती है फ्रॉम 1000 रुपीज़ एंड गोज अप टू 2 लाख रुपीज़ एज वेल एंड द फेमस साड़ी दैट यू कैन बाय ओवर हियर इज कॉल्ड पोचमपल्ली एंड इसका वैरायटी बहुत ही यूनिक यहाँ पे है। सो डेफिनेटली कम हियर एंड चेक आउट द शॉप ओवर हियर एंड यू विल फाइंड अमेजिंग कलेक्शन एज वेल। नाम श्याम गुप्ता। हमारे यहाँ पोचमपल्ली की साड़ीज़ मिलते हैं, स्पेशली पूरे हैंडवर्क रहते हैं, वॉश एंड वियर आयरन करने की ज़रूरत नहीं रहती है उसको, और डिफरेंट डिज़ाइन डिफरेंट कलर्स रहेंगे, बाज़ार में कहीं भी नहीं मिलेंगे। हमारी दुकान का नाम दित्या साड़ीज़ एंड पद्मावती साड़ीज़ बोलकर 2 दुकान है हमारी। 50 ईयर्स ओल्ड शॉप है। हैदराबाद अपने स्वादिष्ट स्वीट्स के लिए बहुत फेमस है। स्वीट्स खरीदना है देन यू कैन चेक आउट कराची बेकरी फॉर बेकरी रिलेटेड आइटम्स, आलमंड हाउस फॉर रिच आलमंड डिजर्ट्स और जी पॉला रेड्डी फॉर बकलावा, कुकीज़, बिस्किट्स, पिकल्स एंड मोर। ये सारे शॉप्स के कई सारे ब्रांचेस है हैदराबाद में दैट यू कैन चेक आउट। in Hyderabad and I checked out from the Holiday Inn and moved to a new hotel. This is the Park Hyderabad and as you can see it's absolutely a stunning property. ये लेक फ्रंट लोकेटेड है, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी पूल है और उसके पीछे लेक है एंड वी जस्ट चेक्ड इन एंड रूम काफ़ी अच्छा है, बहुत ही स्पेशियस है and the interiors are quite modern and nice and has a really nice touch of this red color which is a staple color across the hotel. This is a hotel for 2 nights that we're staying here next in Hyderabad. Abhi plan है to go to Salar Jung Museum which is our next location from this point which is around like 15-20 minutes from here. So I've already booked myself for Ola जो मुझे 100 rupees approximately पहुँचा देगा to the museum. So चलो अभी let's go over there and visit the largest museum here in Hyderabad.
I have finally reached the Salar Jung Museum here in the old Hyderabad area and यहाँ पे आने के लिए हमें almost 25 to 30 minutes लगा because बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था and आज सैटरडे होने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ है। Coming to the museum, यहाँ पे मैंने टिकट लिया है for 50 rupees per person and अगर आपको फ़ोन कैमरा लेके जाना है तो पर फ़ोन पर कैमरा एडिशनल 50 rupees है and other than that if you have additional luggages वो क्लॉक रूम में सबमिट करना पड़ता है and then you can go inside and visit। तो चलो देखते हैं, मैंने कैमरा ले लिया है। So I'm gonna show you guys what this place has to offer. One of the largest museums here in Hyderabad. Super excited to explore the museum. So let's go. The museum was established in the year 1951 by the Salar Jung family. They are responsible for maintaining, curating all the artifacts, ancient items from all around the world. It was later opened for public to visit by our then Prime Minister and the first Prime Minister, Mr. Jawaharlal Nehru. And since then, this museum has been visited by thousands of people every single day. Very large as you can see and also यहाँ पे अलग अलग sections dedicated है to each and every item. For example, this is a toy section and यहाँ पे पुराने ज़माने के toys display किए गए हैं। इतना अच्छा collection है यहाँ का। It range back to like hundreds of years and if you are an history enthusiast and a nerd, you will really enjoy coming to this place and witnessing all these products which are so nicely collected and preserved over here. That I'm covering is the Chowmala Palace जो मेरे पीछे आप देख सकते हो. This is a very beautiful palace and निज़ामों के ज़माने का है. The entry ticket to this palace is 100 rupees per person. So now let's go and check out the beautiful architecture as well. Palace and it's absolutely stunning. It was the residence of the Nizams during their reign and now been converted to a museum. जैसे आप enter करते हो पैलेस के अंदर, there's this grand corridor जहाँ पे दरबार हुआ करता था. It has been beautifully designed and beautifully decorated with these big chandeliers that are hanging from the top. Royals के चीज़ें वगैरह डिस्प्ले में रखी हुई है, their jewelry, their clothing and even their crockery and utensils are also here in display that you can see. This is a palace and one of the most famous palaces here in Hyderabad जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए. There's also a collection of vintage cars over here, जो royal vintage car थे owned by the king himself. That is all displayed over here. And महल की भी बात करें तो it's all yellow and has mint green accents and like wooden tones and everything. And it is so aesthetically pleasing. मतलब इतने साल पुराना है ये, but still it was made like so beautifully and the architecture is just marvelous. So it's a really nice palace. This is the Chowmala Palace that I covered. So अभी आ जाते हैं अगले लोकेशन पे. This is a beautiful building. It's a very busy street and यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. You can find a lot of shopkeepers as well. But this building is admirable. अभी मैं जा रही हूँ इसके अंदर to check out the view from the top and I'll take you guys along. So let's go. This is the view from here. The entry ticket to this place is 25 rupees if you book it directly यहाँ पे नीचे, या फिर आप वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो. ये वेबसाइट है जहाँ से आप कर सकते हो. ऑनलाइन बुकिंग करेगा तो 5 rupees कम है, so it's 20 rupees. So I booked the ticket for 20 rupees. Charminar was constructed in the year 1591 by Qutub Shahi dynasty Muhammad Quli Qutub Shah, and he built Charminar after shifting his capital from Golconda and to the newly formed Hyderabad. Also, Charminar
जाता है। एंड जब भी हैदराबाद का जिक्र होता है तो चार मीनार का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो लेट मी शो यू अराउंड द प्लेस। ऊपर से बहुत ही अच्छा व्यू है, नीचे भी देख सकते हो, और आसपास का जो मार्केट है, द बस्लिंग मार्केट एरिया, दैट इज ऑल्सो व्हाट यू कैन विटनेस फ्रॉम दिस लोकेशन। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। That I'm visiting over here is the Sudha Car Museum. This is an unconventional car museum. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अनकन्वेंशनल चीज़ों से कार बनाया है। Like for example, there is a lipstick car, there is a shoe car, there is a commode car, there is a helmet car and various different types of cars जिसे बनाया गया है। And all of these cars are working. Like इनके बारे में यहाँ पे information दिया है कि कितने किलोमीटर स्पीड पे चल सकता है, what year it was made and all those details. There are a total of 175 cars over here. Also along with like unconventional car, there is a conventional cars also that is kept in display over here. जो आप यहाँ पे आके देख सकते। So entry ticket to this place is 100 rupees per person and camera charges is additional 100 rupees. This is one of the museum that you can cover over here when in Hyderabad. सुधा कार म्यूजियम। ऐसा देखा जाए तो इतना बड़ा है नहीं, बहुत सारे हैं यहाँ पे कार रखे हुए, डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट वेराइटीज़, जो अब वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। बट द टिकट कॉस्ट इज़ अ बिट टू हाई, 100 रुपीज़ एंड इतना एक्सपेंसिव नहीं है। बट देन टू इफ़ यू आर अ कार एंथुसियास्ट, इफ़ यू लाइक इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स, देन यू कैन कम एंड विजिट दिस प्लेस। ये थोड़ा सा दूर भी है मेन चार मीनार वाले एरिया से, लाइक अराउंड लाइक 3-4 किलोमीटर्स। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली टू कम ओवर हियर। सो अभी हुआ है 5 PM, अभी नाश्ता का टाइम हो गया है। सो नाउ आई एम गोना हेड बैक टू चार मीनार वाला एरिया एंड देन हैव सम टी ओवर देयर। हैदराबाद के चार मीनार एरिया की मार्केट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना एंड डू सम शॉपिंग ओवर हियर। यहाँ मिलेगा बैंगल्स, पर्ल्स, ज्वेलरीज, इंडियन सूट्स एंड मैनी मोर थिंग्स एंड द कलेक्शन हियर इज फैब। वेरी बिजी बीइंग अ वीकेंड एंड यहाँ पे मैं चाय पीने आई हूँ एट निम्रा बेकरी एंड बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आपको लिटरली अंदर घुसना पड़ता है तो गेट योर कप ऑफ चाय। इट्स एन ईरानी चाय। सो आई हैव ऑर्डर्ड चाय ओवर हियर अलॉन्ग विद assorted biscuits which look really nice. So let's enjoy that over here while the view of the Charminar and all the bustling hustle bustle of the city around. Day 4 in Hyderabad was dedicated to visiting India's largest film studio and Bollywood park, Ramoji Film City. हैदराबाद आए तो ये जगह बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। बच्चे से लेके बड़े सब यहाँ एंजॉय करेंगे। This is definitely a must visit place in Hyderabad. गुड मॉर्निंग एंड आज की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई है। आई हैड ब्रेकफास्ट इन द इन हाउस रेस्टोरेंट इन द मॉर्निंग एंड नाउ आई एम एट द लुम्बिनी पार्क। दिस इज़ वन ऑफ द फेमस पार्क्स ओवर हियर एंड ऑल्सो अभी मैं सुबह के वक्त आई हूँ तो इसके लिए बहुत शांत है। बट अगर आप शाम के वक्त आओगे बहुत सारे लाइटिंग होते हैं, वाटर फाउंटेन्स चलते हैं एंड यहाँ पे एक स्पेशलिटी है कि जो बुद्धा स्टैचू है जो पानी के बीचों बीच बना हुआ है, वहाँ को जाने के लिए यहाँ से बोटिंग का टिकट लेना पड़ता है। टिकट कॉस्ट की बात करें तो 50 रुपीज़ पर पर्सन है जो नॉर्मल बोट में लेके जाते हैं। बाकी यहाँ पे स्पीड बोट है,
और स्पेशल ड्यूलक्स बोट है और एक डांस बोट भी है। ये सब अब इवनिंग में शुरू होता है। सो देखते हैं, अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बिकॉज टुडे इज़ माई लास्ट डे हियर इन हैदराबाद। आई हैव अ फ्लाइट एट 3 in the afternoon which is just few hours from now। तो चलो पहले बोटिंग करते हैं एंड विजिट द मेन फेमस बुद्धा स्टैचू इन द मिडल ऑफ द वाटर। Statue here at Hussain Sagar Lake is the largest monolithic statue of Gautam Buddha। ऐसा यहाँ पे लिखा गया है कि एक सिंगल ग्रेनाइट से ये कार्व किया गया था by 40 sculptures under the guidance of गणपति सपापाधी, और ये बनाया गया था रायगिरी में, जिसे ट्रांसफर किया था 192 व्हील्स के गाड़ी के द्वारा ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर्स, एंड ये इंस्टॉल किया था इन December 1st 1992। So this is a very nice structure that you can come and visit। So I am ending the vlog right over here। हैदराबाद सीरीज का और भी वीडियोस आने वाला है, दैट विल बी शॉपिंग वीडियो, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी एंड ऑल्सो रामोजी फिल्म सिटी। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू so much for watching this video। If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already। This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city। Bye bye।